Okay. Now I hope you can see this. You can see this screen, right? So can everybody see this screen? Please confirm. ये एक Yes, sir. Yes, sir. ये स्क्रीन आप लोग को दिख रही होगी, है ना? ठीक है, चलो आज का जो टॉपिक है दैट इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं व्हाट इज स्क्वायर। I don't want to go into the geometrical definition that all the sides are equal, all the angles are 90 degree, diagonals bisect each other. ये सारी चीजें अपन बाद में पढ़ेंगे, ये सारी चीजें अपन ट्रिग्नोमेट्री ये ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। But right now what I am concerned is, what I want to know is what is a square. Right now what I am concerned is, I am concerned in knowing what is a square. चलो कोई बताएगा मेरे को what is a square? Sir, square is a product of a number multiplying itself. Okay, very good, very good. See, अपन ने जब अपन 7th क्लास में थे तो हम लोगों को हल्का सा हम लोगों ने पढ़ा था, एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था एक्सपोनेंट्स, राइट? एक्सपोनेंट्स करके एक टॉपिक पढ़ा था हम लोगों ने, थोड़ा सा पढ़ा था, ज्यादा नहीं पढ़ा था, बहुत थोड़ा सा पढ़ा था, क्योंकि एक्सपोनेंट्स की काफी सारी चीजें आप लोग को अभी पढ़ाऊंगा मैं, इस साल पढ़ाऊंगा मैं, ये थोड़ा सा पढ़ा था हम लोगों ने एक टॉपिक एक्सपोनेंट्स। तो एक्सपोनेंट्स में हम लोगों ने एक बात कही थी, एक बात अपन ने की थी कि ए स्क्वायर मीन्स a into a can also be written as a raised to the power 2 and it is read as a square. Wait, my pen is not working. And it is read as a square. A raised to the power 2 or a multiplied by a multiplied by a is read as a square, and it is called a raised to the power 2 and it is read as a square. So squares are basically when I multiply a natural number by itself. जब मैं किसी नंबर को उसी नंबर से दोबारा मल्टीप्लाई करता हूं, फॉर एग्जाम्पल if I multiply 7 with 7, so the result is 49. So what I say here is 7 square is 49. What I say is 7 square is 49. ठीक है? अगर मैं इसी तरीके से 8 को मल्टीप्लाई करूं 2 times, so the result will be, if I multiply 8 into 8, so the result will be 64, and what I say here is 8 square is 64. ठीक है? आज की क्लास में एडजस्ट कर लो, नेक्स्ट क्लास में I will bring some power bank or some other, or I will bring my charger so that कोई प्रॉब्लम ना हो, we will study on the board, right? तो इस तरीके से अपन स्क्वायर की बात करते हैं। आप लोग कई सारे स्क्वायर से आप लोग फेमिलियर हो गए। अब मैं यहाँ क्या करूंगा, एक टेबल बना के मैं उन स्क्वायर्स को लिखूंगा जो कि जिससे कि आप लोग फेमिलियर हो। फॉर एग्जाम्पल 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 square is 16. 4 square means 4 into 4. Okay. 5 square is 25. Then 6 square कितना होता है? 6 square कितना होता है? Come on. 36. आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या माइक में कुछ प्रॉब्लम है क्या आप लोग के? सर 36। हाँ, गुड। बोलो यार, क्लास को थोड़ा इंटरेक्टिव बनाओ, ऐसे तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेट अस मेक द क्लास इंटरेक्टिव। ठीक है, वैसे भी आप लोग 6-7 लोग हो, लेट अस मेक द क्लास वेरी इंटरेक्टिव। 6 स्क्वायर इज 36, 7 स्क्वायर इज 49, 8 स्क्वायर इज 81, 9 स्क्वायर इज 121। ठीक है ना, सही लिख रहा हूं ना?
नहीं सर, रॉन्ग है। क्या रॉन्ग Sir, है? 8 square is 64 and 9 square is 8. Sir, 9 square is 81. ओके चलो, मेरे को तो लगा कि आप लोग क्लास में ही नहीं हो। 8 स्क्वायर इज 64 एंड 9 स्क्वायर इज 91. 81. ओके, 10 स्क्वायर इज 100. 11 स्क्वायर इज 121. 121. 12 स्क्वायर इज 144. वेरी गुड. 13 स्क्वायर इज 169. 169. वेरी नाइस, वेरी गुड. 14 स्क्वायर इज 176. हाँ. इतना थोड़ा नहीं आ रहा है. हाँ बोलो. One 196. 15 square is 225. very good, very good. 16 square is 256. okay. 16 स्क्वायर ये लिखेगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि इसने बोला कि बहुत हो गया. इतना रब कर दो. कैन आई रब दिस विथ योर परमिशन? नो, आई वोंट. चलो देखो, 16 स्क्वायर इज 256. 17 स्क्वायर इज 289. 18 square is 289. 18 square is 324. very good. 19 square is 19 square is 361. 20 square is 360. 400. okay. Ouch, sorry. Wait. Okay. Now 21 square is 441. good. 22 square is 484. 23 square is 529. very nice. 24 square is 24 square is 576. and last 25 square. वो नहीं आ रहा था इसलिए. 625. 25 स्क्वायर इज 625. ठीक है, ये मैंने आप लोगों को स्क्वायर्स इसलिए लिख के बताए 1 से लेके 25 तक, बिकॉज ये स्क्वायर्स आपको कहीं ना कहीं याद होने चाहिए. ये स्क्वायर्स आपको कहीं ना कहीं याद होने चाहिए, बिकॉज आगे अभी तो आप लोग छोटे हो, ठीक है. कल जब आप लोग थोड़े और हायर क्लासेस में जाओगे, so definitely you will aim for some good exams, some highly competitive exams. ठीक है, तो उन एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए इन स्क्वायर्स को याद करना बहुत जरूरी है. इन स्क्वायर्स को याद करना बहुत ही जरूरी है. सो व्हाट यू हैव टू डू इज, व्हाट आई विल जस्ट सजेस्ट यू इज, एक बार 24 घंटे में एक बार इन स्क्वायर्स को एक बार देख लेना बस. काफी तो याद होंगे आपको. अप टू 10 तक तो स्क्वायर सबको याद होंगे, 11 से भी आपको याद होंगे. अब मैं आगे इन चीजों को आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा, इसलिए अगर आप लोग चाहो तो इन चीजों का स्क्रीनशॉट फिलहाल लेके रख सकते हो. ठीक है, अब आगे हम लोग बात करेंगे परफेक्ट स्क्वायर की. व्हाट इज ए परफेक्ट स्क्वायर? परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? अपन ने स्क्वायर पढ़ा, अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? जैसे अपन बोलते हैं ना, ही इज ए स्टूडेंट एंड ही इज ए परफेक्ट स्टूडेंट. आप लोग के स्कूल में भी एक अवार्ड मिलता होगा परफेक्ट स्टूडेंट या बेस्ट स्टूडेंट का, या एक मूवी आई थी बहुत पहले, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, शायद आप लोगों ने देखी होगी. व्हाट इज परफेक्ट स्क्वायर? ये परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? कोई बताएगा कुछ? कम ऑन, कोई कुछ बताएगा? नहीं बताओगे? चलो मैं ही पूछ लेता हूँ. किससे पूछूं? किससे पूछूं मैं? मेरे तो एक ही बच्चे का नाम लिख रहा है, आर्यन.
Aryan, I hope I am Yes, sir. taking your name correct. Okay, Aryan, आप बताओ, what is a perfect square? Sir, perfect square is an integer. Perfect square is an integer. Okay, अच्छा जी, और And sir, the answer will come in integer. चलो ठीक है, नोट करो, And नोट करो. A natural number is called a perfect square if it is square of some other natural number. I guess आज मेरे लैपटॉप को ठंड लग गई है. If it is square of some other natural number, a natural number n is called a perfect square if it is square of some other natural number. जो नंबर्स हम लोगों ने अभी लिखे थे, जैसे कि 25, ठीक है. Now this 25 is a perfect square. क्यों है भाई 25 एक perfect square? Because 25 is this number 25 is a perfect square because 25 is square of some other natural number which is 5. अगर मैं 26 यहाँ पे लिखता, तो 26 जो है एक perfect square नहीं है because it is not the square of any other natural number. 26 किसी दूसरे नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं है, इसीलिए 26 is not a perfect square. ये बात समझ में आई कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है और नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है. ये बात सबको समझ में आ गई? बोलो यस और नो. Yes, sir. सबको समझ में आ गई ये बात कि व्हाट इज ए परफेक्ट स्क्वायर एंड विच नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर एंड विच नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है. अब अगला टास्क हमारा ये आता है कि वी हैव टू चेक वेदर ए गिवन नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर और नॉट. यहां तक सबको समझ में आ गया? बोलो यस और नो. यहां तक सबको समझ में आ गया? बोलो यस और नो. Yes, sir. ठीक है. yes, sir. ओके फाइन. और जो लोग लेट आए हैं दे डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग. उनका कुछ भी छूटा नहीं है और जो भी छूटा होगा अब मैं उसकी क्लास की रिकॉर्डिंग आप लोगों को सेंड कर दूंगा. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द थिंग्स. लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि यू शुड मेक इट ए हैबिट ऑफ कमिंग लेट इन द क्लास. कई बार कनेक्टिविटी इश्यू होता है, कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, कई बार मैं भी लेट रहता हूँ, बट यू शुड ट्राई दैट you should come in the class as far as possible, be on the time. ठीक है. अब next thing is how to check whether a given number is a perfect square or not. हर चीज का एक चेक होता है ना. How to check if a given number is perfect square or not. How to check whether a given number is a perfect square or not. हम ये कैसे चेक करें कि एक कोई गिवन नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है. तो इसको चेक करने का सबसे आसान तरीका यही है
कि उस नंबर को फैक्टराइज कर लो, उस नंबर को फैक्टराइज कर लो, उसके बाद दो दो के पेयर्स बना लो, और अगर उसके फैक्टर्स में 2 के पेयर्स बनते हैं देन दैट नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर, अदरवाइज 2 के पेयर्स नहीं बनते हैं then that number is not a perfect square. What I mean to say here is, suppose करो मुझे चेक करना है कि whether this number 336 is a perfect square or not. ठीक है, whether this number 336 is a perfect square or not, what I will do is I will factorize this number 336. तो फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले हम जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो what I will get the result 168. एक बात ध्यान रखना बच्चों, अगर आप लोगों को किसी भी हाई एग्जाम को क्वालिफाई करना है, बीट आईआईटी, बीट मेडिकल और बीट एनी ऑफ द नेशनल लेवल, ऑल इंडिया लेवल या वर्ल्ड लेवल का कोई भी ओलंपियाड है, या फ्यूचर में जाके अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो यू हैव टू वर्क ऑन योर कैलकुलेशंस. आपको कैलकुलेशन पे अपने वर्क करना पड़ेगा. अगर मैंने बोला 336 डिवाइडेड बाय 2, सो यू शुड नॉट टेक मोर देन 2 सेकेंड्स और 3 सेकेंड्स टू सॉल्व दिस. इनिशियली टाइम लगेगा, इनिशियली बहुत टाइम लगेगा, बट कैलकुलेशन जो है आपकी फिंगर टिप पे होनी चाहिए, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आज की डेट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कंपटीशन का लेवल बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बहुत ज्यादा है, एंड नंबर ऑफ सीरियस कैंडिडेट्स भी बहुत ज्यादा है. ठीक है, चलो, तो 2 को जब मैंने 336 को 2 से डिवाइड किया तो आई गॉट द रिजल्ट 168. फिर से जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो व्हाट आई विल गेट द रिजल्ट एज 84. फिर से जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा सो आई विल गेट द रिजल्ट एज 42. अब इसके बाद मैं यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूं. अब मैं जब इस 42 को फिर से 2 से डिवाइड करूंगा आई विल गेट द रिजल्ट एज 21. अब मैं जब इस 21 को, अभी 21 तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो अब मैं क्या करूंगा, इस 21 को 3 से डिवाइड करूंगा, so I will get the result as 7. फिर इस 7 को मैं वापस से 7 से डिवाइड कर दूंगा तो I will get the result here as 1. So what I can do here is I can write 336 as 2 into 2 into 2 into 2 multiplied by 3 into 7. अब मैं यहाँ क्या करूंगा, जो मैंने आपको प्रोसेस बताया था, मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं 2 के पेयर्स बनाऊंगा. अब मैं पेयर बनाऊंगा, यहाँ पे ये 2 into 2 है, so this will be my 1 pair. यहाँ पे ये 2 into 2 है, so this will be my second pair. अब यहाँ पे 3 into 3 होता तो ये एक पेयर बन जाता, लेकिन यहाँ 3 into 3 तो है नहीं, so this will not be my pair. यहाँ अगर 7 into 7 होता तो ये मेरा एक पेयर बन जाता, बट यहाँ पे 7 into 7 तो है नहीं, so this will also not be considered as a pair. So अब चूंकि इस नंबर में सारे पेयर्स नहीं बन पाए हैं, इसीलिए दिस नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर. Since I was not able to form the pair, therefore this number is not a perfect square. Not a, आज थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, ये पता नहीं आज इस पेन को क्या हो गया है. This number is not a perfect square. ठीक है, ये बात समझ में आ गई आप लोग को, जो प्रोसेस किया वो आप लोग को समझ में आ गया. Come on, say yes or no. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, yes, sir. चलो, तो ये प्रोसेस जब आप लोग को समझ में आ गया, तो what I will do here is I will give you guys a question. एक क्वेश्चन नोट करो आप लोग, एक क्वेश्चन नोट करो. Find the smallest number by which 180 find the smallest number by which 180
must be multiplied so that the product is a perfect square. Sir, can I tell the answer? Wait. You can, if you have calculated, then you can message me. You can write in the chat box. Find the smallest number by which 180 must be multiplied so that the result is a perfect square. Okay. And if I ask you, find the smallest number by which 180 must be divided so that the result is a perfect square. Okay, good. Okay, more answers are coming. जिनका सॉल्व हो गया वो आंसर बता दो. Okay, Soumyaditya Mukherjee. Answer is 5. Okay. Okay, KDAV वालों एक बात बताओ. How many students were there in this batch? KDAV से कितने बच्चे थे यहाँ पे? इस बैच में KDAV के कितने बच्चे थे? 8th स्टैंडर्ड वाले बैच में? सर 5 है. 5 है. तो आज सारे के सारे आए हैं? Who is not in the class? Okay, all of you are there. Okay. और जामनगर वालों यहाँ पे कितने थे जामनगर से? I guess there is no one from Jamnagar. Fine, no issue. चलो ठीक है. So Sir, I am from Jamnagar. Okay. What सर is मैं भी जामनगर से हूँ. Okay, what is your good name? मनन. Okay, मनन कितने बच्चे थे जामनगर? मनन एंड आर्यन कितने बच्चे थे जामनगर के? अभी आप लोग की पहले भी क्लासेस हुई है ना? कितने बच्चे थे जामनगर के? सर 5, 6 या 7 होंगे. Okay, so they have not attended the class. They are not attending the class. Fine, no issue. ठीक है, कोई बात नहीं. चलो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया सबका? नहीं हुआ. आप लोग की चुप्पी बता रही है कि नहीं हुआ सॉल्व. चलो ठीक है, अभी सॉल्व करके देख लेते हैं. कैसे होगा सॉल्व, अभी कर लेते हैं. नहीं, किसी ने चैट में मैसेज किया है. यस सर मतलब अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया. ठीक है. हाँ, आपने तो आंसर दे ही दिया ना मेरे को, तो इसका मतलब आपका तो क्वेश्चन सॉल्व हो ही गया है. द क्वेश्चन वाज find the smallest number by which 180 must be divided, 180 must be multiplied so that the result is a perfect square. तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 180 के प्राइम फैक्टर्स को अपन लिखने की कोशिश करेंगे. 180 के फैक्टर्स को अगर अपन लिखने की कोशिश करेंगे, चलो लिख लेते हैं भाई. कैसे लिखेंगे? जब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इस 180 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा, so the result will be 90. Then again I will divide it by 2. The result will be 45. अब 2 से तो डिवाइड होगा नहीं. Now I will divide it by 3. The result will be 15. अब इसके बाद मैं इसको 3 से भी डिवाइड कर सकता हूँ और 5 से भी डिवाइड कर सकता हूँ. मैं एक बार 3 से डिवाइड कर देता हूँ, तो the result is 5. फिर मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा, the result will be 1. अब इसके आगे तो मैं कुछ कर नहीं सकता. So what I can do here is 180 can be written as 2 square multiplied by 3 square multiplied by 5. अब देखो यहाँ पे 2 स्क्वायर है, यानी कि 2 into 2 है. मुझे क्या ढूंढना था, मुझे पेयर्स ढूंढने थे. 2 into 2 है, that means this is a 1 pair. यहाँ पे 3 स्क्वायर है, that means it is 3 into 3, that means it is 1 pair. नेक्स्ट इज 5. अब 5 का कोई पेयर नहीं है और क्वेश्चन में पूछा है बाय विच नंबर शुड 180 बी मल्टीप्लाइड. तो अगर मैं 180 को यहाँ पे 5 का एक और पेयर बनाने के लिए अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, सो द रिक्वायर्ड नंबर विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर.
yeah, that means my answer will be I should multiply 180 by 5 to make it a perfect square such that the result will be a perfect square. ठीक है, result is a perfect square. Similarly, जो मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि by what number should 180 be divided, अब यहां देखो, यहाँ 2 का एक पेयर बना हुआ है, 3 का एक पेयर बना हुआ है, ये जो 5 है ये 5 मेरा एक्स्ट्रा है, तो इस 5 को अगर मैं डिवाइड कर दूं, इस 5 को अगर मैं हटा दूं यहां से कि इफ आई रिमूव दिस 5 देन दिस रिजल्ट विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर। तो 5 को रिमूव करने के लिए मैं क्या करूंगा, मुझसे पूछा है बाय विच नंबर शुड दिस 180 बी डिवाइडेड, आई विल डिवाइड दिस 180 बाय 5 such that my result will be a perfect square, such that my result will be a perfect square. ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आई लुक फॉर द पेयर्स, मैं पेयर्स ढूंढता हूं। 180 को जब मैंने प्राइम फैक्टराइज किया, जब मैंने 180 के प्राइम फैक्टर्स लिखे, सो आई गॉट द रिजल्ट एज 2 into 2 multiplied by 3 into 3 multiplied by 5. Now this 5 was alone, ये जो 5 है इसका कोई पेयर नहीं है, तो इसको, इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए अगर मुझसे पूछे बाय विच नंबर शुड आई मल्टीप्लाई दिस, सो वो माय रिजल्ट विल बी कि आई शुड मल्टीप्लाई दिस बाय 5 सच दैट ये जो 5 एलोन है इस 5 का भी एक पेयर बन जाए। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में हियर द आंसर विल बी 5। अगर मुझसे पूछता है कि बाय विच नंबर शुड आई डिवाइड दिस, तो डिवीजन के केस में भी देखो, यहाँ पे ये वाला जो 5 है ये एक्स्ट्रा है, यानी कि इस नंबर को अगर 5 से अपन डिवाइड कर देंगे तो द रिजल्ट विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर। सो दिस इज हाउ you can solve the questions, all the questions like this. इस तरीके से आप इस टाइप के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन और करें या आगे बढ़ें? Come on, say something यार। सर एक और क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन कर ले, चलो भाई एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, नोट करो क्वेश्चन, नोट करो क्वेश्चन। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, find the smallest number by which 28812 by which 28812 must be divided, by which 28812 must be divided such that the result is a perfect square, must be divided such that the result is a perfect square. Perfect square. Find the number by which 28812 must be divided such that the result is a perfect square. ऐसा कौन सा नंबर है जिससे मैं 28812 को डिवाइड करूं सच दैट जो रिजल्ट आए वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, चलो, यू हैव ऑल द टाइम दैट यू हैव इज 1 minute for solving this question. Okay, I'm getting the answers. Three.
More results? थ्री, एक ही आंसर आया। सेवन टू एट सेवन, ओ माय गॉड। ओके, more answers? Nobody is given answer. Okay, it is, she wrote by mistake. ठीक है. So Ananya, what is the correct answer? I'm waiting for your response. Then I will solve this question. What is the correct answer, Ananya? Fast. चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आई गेस शी इज नॉट गेटिंग। चलो देखते कैसे करेंगे, क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, क्या क्या है ऐसा। तो सबसे पहले जो हमारा तरीका है वो वही है, सिंपल सा मेथड। जो भी नंबर दिया हुआ है उसको अपन फैक्टराइज करेंगे। सो द नंबर इज 28812। व्हाट आई विल डू इज आई विल फैक्टराइज दिस। जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा, सो द रिजल्ट आई विल गेट इज 14406। उसके बाद जब मैं फिर से इसको 2 से डिवाइड करूंगा, सो द रिजल्ट आई विल गेट इज 7203। नाउ दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2 एनीमोर। तो अब मैं चेक करूंगा कि क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होता है। यस, ओके, ये नंबर जो है 3 से डिवाइड होता है। तो जब मैं इस नंबर को 3 से डिवाइड करूंगा तो द रिजल्ट विल बी 2401। अब हियर आई कैन स्टॉप, क्योंकि मुझे ये मालूम है। देखो अभी मैंने आप लोगों को स्क्वायर्स कैलकुलेट करने की बात मैंने अभी आप लोग को नहीं बताई थी। बट जब थोड़ा सा आप लोग स्क्वायर कैलकुलेट करोगे, when you will learn how to calculate the squares, then what you can say here is this number is square of 49। आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो ये जो नंबर है ये 49 का स्क्वायर है। नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं। अब देखो ये जो नंबर है 2401, ये 3 से तो डिवाइड होगा नहीं। कैसे कह दिया सर आपने कि ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा? क्योंकि 3 से कोई नंबर अगर डिविजिबल होता है तो उसकी कंडीशन ये होती है कि उसके सारे डिजिट्स का जो सम है दैट शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो इसके डिजिट्स का सम कितना है? 2 + 4 = 6, 6 + 1 = 7। इसके जो डिजिट्स का सम है वो 7 है। दैट मीन्स दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। अभी डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे तो मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, या आप लोगों ने शायद पढ़ लिया होगा 7th स्टैंडर्ड में कि डिविजिबिलिटी क्या होता है। सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 7, नॉट डिविजिबल बाय 3 आई मीन। तो अब अगला जो प्राइम नंबर होगा उस प्राइम नंबर को अपन चेक करते हैं। नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 5। 5 से ये नंबर डिवाइड नहीं होगा, बिकॉज 5 से जो भी नंबर डिवाइड होता है उसके यूनिट प्लेस में या तो 5 आना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए।
तो यानी कि ये नंबर जो है ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट इज 7। इस नंबर को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो आई विल गेट द रिजल्ट एज 343। फिर से इस नंबर को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो आई विल गेट द रिजल्ट एज 49। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं फिर से इस नंबर को डिवाइड करूंगा 7 से, सो आई विल गेट द रिजल्ट एज 7। फिर से 7 से डिवाइड किया तो आई गॉट द रिजल्ट एज 1। सो माय दिस नंबर 28812, this number 28812 is basically written as 2 square into 3 into 7 square into 7 square. This number 28812 is written as 2 square into 3 into 7 square into 7 square. Now this number 28812, अब मुझसे पूछा क्या था, find the smallest number by which this number should be divided such that the result is a perfect square. यहाँ पे 2 का पेयर भी बना हुआ है, 7 का इस वाले 7 का पेयर भी बना हुआ है और इस वाले 7 का भी पेयर बना हुआ है। तो इकलौता नंबर जिसका पेयर नहीं बना हुआ है that is 3. The only number जिसका पेयर नहीं बना हुआ है that is 3. Therefore, this number 28812 should be divided by 3 such that the resultant is a perfect square. इस नंबर को मैं 3 से डिवाइड करूंगा, so such that the resultant, जो भी मेरा resultant आएगा, that will be a perfect square. अगर मुझसे क्वेश्चन ये पूछता है कि by which number should I multiply this such that the resultant is a perfect square, again the answer will be 3, क्योंकि यहाँ पे 3 का पेयर तो बना नहीं है, तो 3 का पेयर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। So this number should be multiplied by 3। यहां से हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट चीज सीखी जो कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कई बार काम आ जाती है। इंपॉर्टेंट चीज क्या सीखी सर हमने, कि अगर मेरे से पूछा कि किसी भी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैं जिस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा उसी नंबर से, एक मिनट, किसी भी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए अगर मेरा क्वेश्चन ये आता है कि बाय विच नंबर शुड आई मल्टीप्लाई दिस, तो जिस नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूंगा उसी नंबर से मैं उसको डिवाइड भी करूंगा। ये चीज क्यूब्स के केस में वैलिड नहीं होगी, लेकिन स्क्वायर के केस में ये चीज वैलिड होगी कि अगर मैंने यहाँ पे इसको 3 से डिवाइड किया है तो यहाँ पे मैं इसको 3 से ही मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को ये दिखाया अभी, ये कुछ रटने की बात नहीं है, देयर इज नथिंग टू क्रैम हियर। ये मैंने आप लोग को सिंपल कैलकुलेशन से अब मैंने आप लोग को दिखा दिया कि अगर मैं इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आई विल आल्सो डिवाइड दिस नंबर बाय 3। हाँ बाप बोलो, क्या बोल रहे थे सर? यहाँ आपने जो 7 to the power 2 मल्टीप्लाइड 7 to the power 2 लिखा है, उसको हम लोग 7 to the power 4 भी लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप 7 to the power 4 लिख सकते हो। वो तो मैंने जस्ट आप लोग को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने 7 to the power 2 into 7 to the power 2 लिखा था। आप उसको 7 to the power 4 लिख सकते हो, या जो मैंने आप लोग को बताया था यहाँ पे, अगर मैं इस क्वेश्चन को कर रहा होता तो ये क्वेश्चन मेरा यहीं पे खत्म हो जाता, बिकॉज आई नो दैट दिस इज स्क्वायर ऑफ 49। ये जो 2401 है ये 49 का स्क्वायर है, ये मुझे पता है, तो मेरे लिए ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता। मैं यहां से देख के डायरेक्टली बोल सकता था कि मेरे को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट चूंकि आप लोगों को स्क्वायर नहीं पता है और आपकी उम्र और मेरी उम्र में लगभग दोगुने का अंतर है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बिल्कुल भी इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं बोल रहा हूँ कि भाई आपको नहीं पता है तो क्यों नहीं पता है, ठीक है ना। तो आपकी बुक में जो स्क्वायर्स दिए हुए हैं, वो 30 तक दिए हुए हैं, 25 तक हम लोगों ने अभी स्क्वायर लिखा था, आगे के स्क्वायर्स भी लिख लेते जल्दी से। कोई अगर मेरी हेल्प करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन बुक से नहीं देखना है। अगर किसी को याद है तो वो मुझे बता सकता है, लेकिन बुक से नहीं देखना है। 26 स्क्वायर 676, 27 स्क्वायर
729. 28 स्क्वायर, कोई बताएगा कितना होता है? कम ऑन. 784. 784. 29 स्क्वायर. 841. 841. गुड. एंड लास्ट 30 स्क्वायर. इसकी वैल्यू 900. मैं बताऊंगा. 900. नहीं यार, 900 नहीं होती, 1000 होती है. 1000 होती है सर ना. कैसे? 900 ही होती है. मैंने बस आप लोगों को इसलिए गलत वैल्यू लिखी क्योंकि मैं चेक करना चाह रहा था कि आप लोगों में से कितने लोग हो क्लास में, कितने लोग सो गए या कितने लोग चले गए. तो हो क्लास में आप लोग, ऐसा नहीं है कि आप लोग क्लास में नहीं हो. ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं. यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो. हम लोगों ने अभी तक पढ़ा व्हाट इज ए परफेक्ट स्क्वायर. व्हाट इज ए स्क्वायर सबसे पहले हमने पढ़ा. फिर हमने पढ़ा व्हाट इज ए परफेक्ट स्क्वायर. फिर हमने पढ़ा कि परफेक्ट स्क्वायर कुछ नंबर्स के अप टू 30 तक नेचुरल नंबर्स के मैंने आप लोगों को स्क्वायर लिख के दिया. 25 तक याद कर लो, अच्छा रहेगा. 25 के आगे याद नहीं भी करोगे तो भी कोई बात नहीं है. मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा. पहले कुछ दिन हो जाने दो, क्लास खत्म, क्लासेस कुछ दिन चलने दो, उसके बाद मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा कि हाउ यू कैन राइट स्क्वायर्स अप टू 50, बल्कि हाउ यू कैन राइट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग इट. दिस इज ए वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बट दैट आई वोंट टेल यू राइट नाउ. अभी मैं आप लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा. आई विल टेल यू समडे, सम गुड डे, डेफिनेटली आई विल टेल यू. ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं स्क्वायर की कुछ प्रॉपर्टीज की. स्क्वायर की कुछ प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करते हैं तो कर लेते हैं. चलो, प्रॉपर्टी नंबर 1. प्रॉपर्टी नंबर 1. आप लोग नोट्स बना रहे हो, कहीं लिख रहे हो? कहीं नहीं लिख रहे हो, कोई बात नहीं, बाद में लिख लेना. ठीक है, अब अपन बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर्स की. ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स की. प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर. तो इस परफेक्ट स्क्वायर की प्रॉपर्टी लिखने के लिए मैं जल्दी से फिर से पहले 10 नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर लिखता हूं और उसके बाद मैं आप लोग को वो प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल क्विकली राइट द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, देन आई विल एक्सप्लेन यू द प्रॉपर्टीज. 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100. पहली प्रॉपर्टी नंबर 1 इज कोई भी नंबर जिसके एंड में 2, 3, 7 या 8 हो, कोई भी नंबर जिसके एंड में 2, 3, 7 या 8 हो, वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता. What I mean to say is a number ending with 2, 3, 7 and 8. A number ending with 2, 3, 7 and 8 can never be a perfect square. क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? ऐसा आपने क्यों बोला? ऐसा मैंने इसलिए बोला बेटा, बिकॉज ये चीज मैं अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बोल रहा हूं. देखो, 1 का स्क्वायर जब हमने किया तो यूनिट डिजिट क्या आई? 1. 2 का स्क्वायर जब अपन ने किया तो यूनिट डिजिट क्या आया? 4. 3 का स्क्वायर जब अपन ने किया तो यूनिट डिजिट क्या आया? 9. 4 का स्क्वायर जब अपन ने किया तो यूनिट डिजिट क्या आया? 16. 5 का स्क्वायर जब किया तो यूनिट डिजिट क्या आया? 5. 4 का स्क्वायर जब किया था तो यूनिट डिजिट क्या आया था? 6. 6 का स्क्वायर जब किया यूनिट डिजिट आया 6. 7 का स्क्वायर किया तो यूनिट डिजिट आया 9.
8 का स्क्वायर किया तो यूनिट डिजिट आया 4, अगेन 9 का जब स्क्वायर किया तो यूनिट डिजिट वाज 1, 10 का स्क्वायर किया तो यूनिट डिजिट वाज 0। यहां पे कहीं पे भी आपको, क्या आपको कहीं पे भी 2, 3, 7 या 8 यूनिट डिजिट में मिला? 2, 3, 7 या 8 आपको कहीं पे भी यूनिट डिजिट में मिला? आपको यूनिट डिजिट में क्या मिला? 1 मिला, 4 मिला, 9 मिला, 6 मिला, 5 मिला, बट 2, 3, 7, 8 नहीं मिला आपको कहीं पे भी यूनिट डिजिट में। सो व्हाट आई वांट टू से हियर इज, बेस्ड अपॉन दिस आई हैव मेड ए प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी नंबर अगर उसका यूनिट डिजिट 2 या 3 या 7 या 8 हो तो ये नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। अगर कोई नंबर जिसका यूनिट डिजिट 2 या 3 या 7 या 8 हो तो ये नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। सेकेंड प्रॉपर्टी इज किसी भी इवन नंबर का जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, that will be a even number, and perfect square of any odd number will be a odd number। जैसे कि 1 एक odd number है, 1 का स्क्वायर क्या है? 1, which is a odd number। 3 एक odd number है, 3 का स्क्वायर is 9 and 9 is also a odd number। 4 is a even number, 4 का स्क्वायर क्या है? 16, 16 is a even number। So the property is square of any odd number will be a odd number and square of any even number will be a even number। ठीक है, 7 जो है एक odd number है, 7 square is 49, 9 is a odd number, 9 square is 81 which is also an odd number, 8 is a even number, 8 square is 64, 64 is a even number। So the second property is the square of any even number is always an even number and the square of any odd number is always an odd number। Okay, the next property is basically it is based upon an identity। अगली जो प्रॉपर्टी है वो एक आइडेंटिटी पे बेस्ड है। आइडेंटिटी क्या होती है ये अपन पढ़ेंगे कुछ दिनों के बाद, जब अपन अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्राइक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग आइडेंटिटी, बट सिंस इट इज गिवन हियर सो आई शुड एक्सप्लेन यू कि अगली प्रॉपर्टी क्या है। अगर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, अगर दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं और अगर उनका स्क्वायर मुझे लिखना, उनके स्क्वायर का अगर मुझे डिफरेंस लिखना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को 11 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर लिखना है, फाइन, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, 11 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 11 प्लस 10। ये कैसे आया, इसके लिए आप लोगों को 1 महीना इंतजार करना पड़ेगा, 1 महीना या 2 महीने इंतजार करना पड़ेगा। आई विल एक्सप्लेन दिस। 11 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 11 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 21। ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूजफुल इसलिए नहीं लग रही है क्योंकि आप बोलोगे सर 11 स्क्वायर तो अभी आपने याद करवाया था, 10 स्क्वायर भी मुझे पता है, तो मैं डायरेक्ट डिफरेंस ही निकाल लूंगा 121 माइनस 100 विच इज इक्वल टू 21। लेकिन अगर कोई नंबर बड़ा हो, सपोज द नंबर इज 29 स्क्वायर माइनस 28 स्क्वायर, अब क्या करोगे, 29 स्क्वायर नॉर्मली लोग भूल जाते हैं, 800 कितना होता है, 41 या 61? इट इज 841 और 861। बोलो यार, थक गए, सो गए लगता है। 61 841 होता है यार, 41 होता है यार। तो देखो अब 29, देखो हो गया ना कंफ्यूजन कि 29 स्क्वायर क्या होता है, 841 होता है कि 861 होता है, हो गया कंफ्यूजन 41। सिमिलरली 28 स्क्वायर 784 होता है या 764 होता है, अगेन आई एम कंफ्यूज। तो अगर 29 स्क्वायर माइनस 28 स्क्वायर, 29 स्क्वायर माइनस 28 स्क्वायर निकालना है तो डायरेक्टली क्या करो, 29 प्लस 28 कर दो। सो द रिजल्ट विल बी 57, द रिजल्ट विल बी 57। ऐसे कर लो 841 माइनस 784 कर लो, अगेन यू विल गेट द सेम थिंग, द रिजल्ट विल बी 57 ओनली। बट यहां से आप डायरेक्टली कर सकते हो।
अगर दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का अगर डिफरेंस निकालना है तो डायरेक्टली उन दोनों नेचुरल नंबर्स को ऐड कर दो, यू विल गेट द रिजल्ट एंड कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। सो टुडे वी विल स्टॉप हियर। देयर आर फ्यू मोर प्रॉपर्टीज जो कि अपन नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे, लाइक ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट एंड एवरीथिंग। वी विल डिस्कस दीज थिंग्स इन नेक्स्ट टर्न। अगर अभी आप लोगों को किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नो सर। No, sir. ओके, एक मिनट, हाँ, वेट, क्या हो गया ये? ठीक है, तो अभी आप लोग को जब कोई डाउट नहीं है तो ठीक है, वी विल स्टॉप हियर एंड वी विल मीट ऑन नेक्स्ट टर्न, ठीक है, फिर अपन आगे डिस्कस करते हैं। फाइन, ओके, चलो, बाय बाय।